बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात करेंगे। पंजाब बन गया तालाब, बारिश से तबाहाल पख्तूनख्वा, सियासी शबखुरेजी कहां, आज यौम सियाह, डकैतों का हथियार सोशल मीडिया, शहीद को सलाम और शादी से पहले कश्ती। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई को कल पेश होने का हुक्म अदालत ने चेयरमैन पीटीआई ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गौहर और फैसल फरीद चौधरी को जारी किया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 8:30 बजे पेश होने की हिदायत की। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, क्या तफसीलात हैं? तोशाखाना फौजदारी केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चेयरमैन पीटीआई को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई को कल पेश होने का हुक्म अदालत ने चेयरमैन पीटीआई ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 8:30 बजे पेश होने की हदायत की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस में तलब किया है। वाज़ह करता चलूँ, गुज़श्ता रोज हाई कोर्ट से महफूज फैसला सुनाया गया था जिसमें ये केस रिमांड हुआ है और दोबारा से जो है तरीके इंसाफ को सुनने का जो ऑर्डर जारी हुआ है दोबारा से सुना जाए और इसको दोबारा से इस पर अब फैसला होगा और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया गया है। जी, चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया गया। बहुत शुक्रिया एहतिशाम अली, आपने इस हवाले से अपडेट किया। और अब बात करेंगे मॉनसून बारिशों के हवाले से। तो बताया यह जा रहा है कि पंजाब भर में शदीद बारिशें हुई हैं और लाहौर में 11 घंटे से बारिश जारी है। 30 साल रिकॉर्ड पाश हो गया है। 300 मिलीमीटर बारिश ने हुकूमत की कारकर्दगी भी धो दी है। गरजते बादल ऐसे जमकर बरसे कि कई इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। सराय आलमगीर, झणवाला, फालिया, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर, फिरोजवाला से बिफरा पानी इस वक्त शदीद मुश्किलात भी पैदा कर रहा है क्योंकि गलियां जो है वो चौराहा तालाब का मंजर पेश कर रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बारिश से पंजाब से रेयाब, सड़कें गलियां बन गईं तालाब। तूफानी बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। मानसून ने तमाम रिकॉर्ड पाश कर दिए। बागों के शहर में 8 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। घरों दुकानों में पानी दाखिल, सड़कों पर घुटनों पानी जमा, गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गईं। शहर में कर्फ्यू का समा, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश के साथ ही मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर तारीकी में डूब गया। सराय आलमगीर, चणावाला, फालियां, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर में भी बादल बरसे। नारोवाल में बारान रहमत शहरियों के लिए सहमत बन गई। पासपोर्ट ऑफिस, एजुकेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में 2 फुट पानी दाखिल हो गया। गुजरावाला में पानी सड़कों पर जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शेखुपुरा में मानसून की पहली बारिश ने ही इंतजामिया के दावों की कली खोल दी। शहर भर की गलियां, चौराहे, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 8 जून तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। मरी में लैंडस्लाइडिंग, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लाहौर में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के सबब शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हमारे नुमाइंदे अली चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। कहां पर वो मौजूद हैं और हमें क्या बताएंगे, उनसे जानते हैं। जी अली।
जी बिल्कुल, शहर भर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर में जल थल एक कर दिया है। हर जानिब जो है वो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इस वक्त स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहे हैं। हर जानिब जो है वो हमें गलियों में, मोहल्लों में, मेन शाहराहों पर पानी दिखाई दे रहा है, जिससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई नहीं दिखाई दे रहा तो वासा का अमला है जो कि हमें काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त तमनाबाद के इलाके में जो है वो तमनाबाद खवातीन कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। अंदर जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तालबात अंदर मौजूद है, लेकिन तमनाबाद कॉलेज के बाहर जो है वो मंजर ये है कि यहाँ पे पानी जो है वो मुकम्मल रोड के ऊपर भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे आमदोरफ्त के लिए शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे हर जानिब जो है वो पानी ही पानी खड़ा है, जो कि यहाँ से अभी तक नहीं निकाला जा सका। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश तो हो रही है, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की भी पेशनगोई की गई है। इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और लाहौर में क्योंकि बारिश हो रही है और लोग मुख्तलिफ सड़कों पर चौराहों पर फंसे हुए हैं, और उन्हीं की मदद के लिए पुलिस का एक खुसूसी दस्ता तैयार कर लिया गया है। ये दस्ता शहरियों की मदद करेगा। तर्जुमान डॉल्फिन का ऐसा बताना है, शहरियों की मदद के लिए 50 रुकनी स्पेशल डॉल्फिन तश्कील दिया गया है। तर्जुमान का यह भी बताना है कि 2 ट्रक्स पर मुश्तमिल खुसूसी दस्ता शहर भर में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए रवाना भी कर दिया गया है। शहरी किसी भी नागहानी सूरत हाल में 15 पर कॉल करें। एसपी डॉल्फिन की जानिब से ये हिदायत भी फराहम की गई हैं शहरियों को, और ये खुसूसी दस्ता तैयार किया गया है। 2 ट्रक्स पर मुश्तमिल है ये दस्ता, जिसके मनाजिर भी इस वक्त बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर, शाहराहों पर इस वक्त पानी खड़ा है, जिससे लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, लोग स्टक हो गए हैं, और इन्हीं को रेस्क्यू करने के लिए, इनकी मदद के लिए ये खुसूसी दस्ता तश्कील दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि कोई भी शहरी अगर मदद चाहता है तो वो 15 पर कॉल करे और फौरी तौर पर ये दस्ता वहाँ पर पहुँचेगा और मदद करेगा। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जाफ़र बिन यार। जाफ़र, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बारिश है लोगों के लिए जो ज़हमत का बायस बन चुकी है, क्योंकि गलियों में, पार्कों में इतना पानी खड़ा हो गया है कि जो नदी नालों का मंजर पेश किया जाने लगा है। मैं अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि पार्क में मौजूद हूँ। पार्क फुल पानी से भरा है, तकरीबन यहाँ पे 3-3 फुट जो है पानी खड़ा हो गया है, क्योंकि बारिश सुबह सवेरे से हुई। अभी भी लाहौर के जो बाज़ इलाकों में बारिश हो गई है, बाज़ इलाकों में बारिश रुक चुकी है, लेकिन बारिश इतनी शदीद थी कि जिससे जो है हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। लाहौर के जो इलाके हैं, मॉडल टाउन है, इकबाल टाउन है, जो टाउन है, बाबडा टाउन है, वहाँ पे अक्सर इलाकों में पानी जो है गलियों में बड़ा ज़्यादा, कहीं के फुट पानी। जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको लाहौर ही लिए चलेंगे, जहाँ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। 2 लोग छत गिरने से और एक बच्ची जो है वो डूबने से फौत हुई है। अभी भी जो बिजली लगने से फौत हुए लोग और जो पिछली दफ़ा हुए थे, और एक तार गिरने का इंसिडेंट हुआ था, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने चेयरमैन पीएम इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया हुआ है कि जो लेस्को की अगर गफलत है, उनकी वजह से डेथ हुई है, तो वो पानी के लाहौर में ख़ास तौर पे जो नहर से मुल्का वादियाँ हैं उनमें ज़्यादा पानी आना, ख़ास तौर पर टाउन वाली साइड, मुस्लिम टाउन वाली साइड, और फिर गुलबर्ग नहर ओवरफ्लो कर गई थी, और नहर का पानी जो है वो इर्द गिर्द की वादियों में काफ़ी ज़्यादा चला गया था, और उसको भी काफ़ी हद तक निकाल लिया है। ख़ास तौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था, मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। अब बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अभी एक और स्पेल, अभी पहले 5 बजे कह रहे हैं कि रात को, तो अल्लाह ताला खैर करें, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले 5 बजे एक्सपेक्टेड साहब कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो अल्लाह ताला खैर करें, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को, ताकि अगला स्पेल आता है तो वो जिस तरह भी होगा उसको भी जल्दी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सीएम साहब, एक तो बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, और दूसरा रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है इतनी जल्दी पानी निकाल कर। और जिस तरह शहर में सालों साल देखा, प्रैक्टिस की कि ये लक्ष्मी चौक है, यहाँ पर पानी में डूबा रहता था सारा कुछ, और आपकी ये जो तेजियाँ थी इसकी वजह से ये पानी अब निकल गया। लेकिन अभी भी शहर के इस्लामपुरा है, एक पुराना इलाका है लाहौर का,
वहाँ पे अभी भी 2 से 3 फुट पानी। अभी हम सारे उसी इलाके में जा रहे हैं, में भी पानी खड़ा अभी हम उधर ही जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो जो वादियाँ हैं डेफिनेटली इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, एकदम सारी जगह निकालना पॉसिबल नहीं है जितना, बट अगले 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आगे होगी। अंडरवाटर जो है चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कोई कमी है, और अगर कमी है उसको दूर करने के लिए क्या इक़दाम आपने किए? आई थिंक 269 पम्प्स हैं। जी सर, 269 पम्प्स हैं आपके पास। 134 पम्प्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। डेफिनेटली देखें, ये लाहौर का जो सूरज का इशू है ये तो बहुत बड़ा इशू और बहुत पुराना इशू है, और अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें से किस तरह निकलना है वो यही एक तो लॉन्ग टर्म काम है, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसको डेफिनेटली इसको सॉल्व करेगी, लेकिन हमारा जिस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। अच्छा नकवी साहब ये बताइएगा, लाहौर में तो आपने जिसे किया, लाहौर का तो इलाका साफ हो गया, ये तो मेहरबानी है लाहौरियों की कि आप लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर से दीगर इजला में जिस गुजरात है, दीगर इजला में भी कहीं बारिश, सारे कमिश्नर जहाँ जहाँ पे भी है उनकी रिपोर्ट आ रही है, और वो कमिश्नर DC वगैरह वहाँ पे मौके पे लगे हुए हैं, और वहाँ इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है, और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी कहीं पे कमी है पूरी वो कर रहे हैं। सर अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो 3 बन चुके हैं और 14 बनने थे, बल्दिया जो है वो नहीं बन सके, उनकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। देखिए यार, ये बहुत बड़े मंसूबे हैं, लेकिन जो हमारे से मुमकिन हो हम करेंगे, बाकी जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream and welcome to उस पर आपने एक्शन लिया, लक्ष्मी चौक साफ का टाइम लिया, तो ऐसी कौन सी वजूहत है कि आज साफ मिला लाहौर जो माजी में ठीक नहीं हो सकता? सिर्फ टीम वर्क अच्छा हो, सारे लोग मेहनत कर रहे हो तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। सर ये बताइएगा कि जो आम शराएँ हैं वहाँ पर तो आप लोग काम इंतजामिया कर रही है, पानी की निकासी का काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके रहायशी घरों के अंदर पानी जमा है। गुलशन रावी में एक नाला है, उसकी दीवार जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई थी, उस टूटने की वजह से तकरीबन जो है वो दर्जनों घर जो है इस लपेट में हैं, और वहाँ तक वहाँ हम कवरेज भी कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं इंतजामिया के लोग हम तक नहीं पहुँचे और किसी किस्म की जो है वो हमारी इमदादी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या इस पर कोई आप एक्शन लेंगे, या वहाँ पर जो लोगों के पानी में डूबे हुए हैं उनका मसला हल हो जाएगा जल्दी? एक चीज़ तो माने कि बारिश रिकॉर्ड बारिश है, और इतनी बारिश किसी के लिए, सबके घर डूबे हुए हैं इस टाइम पे, बट मैक्सिमम पानी निकल गया है। उन आबादियों में भी डेफिनेटली टीमें पहुंच रही हैं। मेन था कि जो मेन रोड्स हैं, मेन अंडरपासेज हैं, वो क्लियर हों सारे, तो बाकी टीमें अभी हम खुद भी जा रहे हैं उस साइड पे, इंशाल्लाह ताला वो भी देख लेते हैं। बारिश हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको नोटिफिकेशन करने का कहा था, लेकिन अंडरपासेज में तहकीकात की जाए कि बारिश का पानी क्यों जमा हुआ है, उस तहकीकात के बारे में कह रहे हैं। सारा हो गया, वो एक ह्यूमन एरर था, वो हमने पकड़ लिया था। नहीं, वो कंटोनमेंट बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन वो उसके लिए भी CPD काम कर रही है, मगर वो 1 साल का प्रोजेक्ट है, वो हो जाएगा। बरसात से पहले हर साल ये होता है कि तमाम मेन रोड की सफाई की जाती है, नाले जितने उनका गंद निकाला जाता है, नहीं हुई। नहीं, मैं बता दूँ इसके साथ एक चीज़ से हटिए कि बीटिया बाग दामना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 14 कनाल में बहाल किया जाए। महकमा बाग जो है 2 कनाल पे तज़ीम कर रहा है, उसकी बाग उतार नहीं करवा रहा। पहली बात ये, नालों की सफाई हुई, उसके बाद इसी तरह आपकी तरह किसी दोस्त ने कहा कि बारिश नहीं, फिर हमने उसका ऑडिट कराया और चेक कराया कि एक्चुअल में बारिश उनकी सफाई हुई कि नहीं, सफाई हुई है वो। पहली बात। बीबी पाकदामन वाली बात ये है कि हमारा ये है कि पहले फेज़ में इसको मुकम्मल कर लें तो दूसरे फेज़ में उसको भी ले जाएंगे, जिसको फिर भी देखिए ये PM वाली लेस्को वाली इंक्वायरी हो जाए, अगर वो लेस्को वाली है तो वो तो उनको हम ज़रूर कहेंगे कि वो करें, बाकी जो हमसे होगा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस वक्त लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये बताना था कि मुतादिद सड़कों से इस वक्त निकासी आब का काम जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि अगली बारिश के स्पेल से पहले ये जो पानी है इसे निकाल लिया जाए। और लाहौर की बारिशों की सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह करें, मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। खुर्रम मलिक से जानेंगे वो कहाँ मौजूद हैं और क्या अपडेट करेंगे। जी खुर्रम।
अच्छा बिल्कुल शहर लाहौर में मुसलसल बारिश के बायस जो है शहर की मुख्तलिफ शराहों पर कई फुट जो है पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। जो शहरी आमदोरफ्त कर रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे शहरी को तलाश किया है जिनकी गाड़ी जो है वो पानी में बंद हो चुकी थी और अपनी मदद आपके तहत गाड़ी को ये आगे लाने में थोड़ा कामयाब हो पाए हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई और अभी भी यहाँ पर जो है वो मैकेनिक काम कर रहा है। सर मुझे बताइए कहाँ गाड़ी आपकी बंद हो गई है, क्या कहिए? देखिए जी, सुबह से निकले काम पे, बारिश से बिल्कुल पानी हर जगह भरा पड़ा है, 1.5 फुट 2-2 फुट पानी है। अब गाड़ी कहाँ तक चलेगी? लेकिन यही है कि एंड पे क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई है। अपना काम पे जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मैकेनिक को ढूंढते रहे हैं, वो भी नखरे करते रहे हैं आने के लिए। अब खैर वो आए हैं, अब वो देख रहे हैं गाड़ी, देखते हैं। अच्छा, शहरी शिकायत कर रहे हैं कि मैकेनिक हजरात जो आज नखरे भी बहुत दिखा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि आज गाड़ी ज़्यादा बंद हो रही है? तो ज़्यादा बंद हो रही है तो वाकई ज़्यादा पानी में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा तो अभी आया हूँ थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि लाहौर की जो मेन शराहें हैं, अहम शराहें हैं, वहाँ पर कई फुट जो है वो पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। खुरम, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर फिरोजवाला की बात की जाए तो वहाँ भी मुसलसल बरसते बादलों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। गलियाँ और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली राना से। जी अली। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का सिलसिला है वो जारी हो चुका है और रात देर से बारिश जो है वक्फे से जारी है। फिरोजवाला के जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और अगर मैं बताता चलूँ तो ये यहाँ पे जो गलियाँ बाजार हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती नज़र आ रही हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भैया, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह कि ये जो इलाका आपके सामने आप देख रहे हैं, मनाज़िर जो भी हैं, और यहाँ पे हल्की सी भी बारिश हो, यहाँ पे पानी जो है ना इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है ना नमाज के लिए जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खारिश बीमारियाँ, ठीक है जी। उसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके सामने वो करंट आ जाता है खंभों के अंदर, मतलब ज़िंदगी का निज़ाम बिल्कुल पूरी तरह जो है ना वो रुक जाता है। बंदा ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना कोई काम पे जा सकता है। बिजली के जो फीडर जो है वो ट्रिप हो चुके हैं और पूरे इलाके की भी बिजली बंद है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, अली राना हमें आगाह कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरी परेशान है, क्योंकि जैसे ही पानी बरसा है उसके साथ ही बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और लाइट चली गई है। लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि सड़कों पर और गलियों में तो पानी मौजूद है लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा, क्योंकि पानी की मोटर नहीं चल पा रही है। जबकि जो दीगर शहरी हैं सड़कों पर फंसे हुए हैं वो भी परेशान है और निकासी आपका जो सिलसिला है वो भी इतना बेहतर नहीं है, इसकी भी शहरी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि मुख्तलिफ गाड़ियां सड़कों पर इस वक्त फंसी हुई हैं और उनको स्टार्ट होने में मुश्किलात का सामना है। और ये कहा जा रहा है कि मैकेनिक हजरात हैं वो भी इस वक्त कुछ लोगों को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की सूरत हाल लाहौर में क्या है ये जानेंगे। मोइन जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोइन, बताइएगा। लाहौर में रात 3:30 बजे जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो थम तो चुका है, लेकिन अभी लाहौर की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हम इस वक्त आबिद मार्केट में मौजूद हैं, मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है लाहौर की। आप देख सकते हैं कई फीट पानी खड़ा है, लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ से जो गुजर रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनसे बात भी करें। ये बताएं किधर से आ रहे हैं आप? हम बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं, यकीन माने कि पानी वाले क्या करते हैं। अच्छा ये बताएं आपको कितनी मुश्किलात हैं? चिंची के सामने ही है, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, कारोबार कोई नहीं है। बिल्कुल, जो मजदूर तबका है वो तो ख़ास तौर पे काफ़ी मुतासर नज़र आ रहा है इस वक्त। आपको आबिद मार्केट के मज़ीद मनाज़िर दिखाएंगे। तो ये एंट्री है आबिद मार्केट की, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है लाहौर की, और इस वक्त लाहौर पे पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जिस भी मार्केट में आप चले जाएं, जिस भी बड़ी शाहराह पर आप चले जाएं, बारिश के काफ़ी ज़्यादा हुई है लाहौर में। इसकी वजह से इन एहलकारों को भी आज के दिन पानी को जो निकालने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी एपिक्स कमेटी इजलास में शरीक हैं। DG ISI नदीम अंजुम और दीगर अस्करी हुक्काम भी शरीक हैं। वफाकी वज़ीर
ख्वाजा आसिफ, अमीनुल हक, खुर्रम दस्तगीर भी इस इजलास में शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI भी इस अहम तरीन इजलास में शरीक हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास है, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। तफसीलात जान लेते हैं फहद चौधरी से। फहद, अपडेट कीजिए इस इजलास के बारे में। जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो गया है। इस अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा DGISI नदीम अंजुम और दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। विफाकी वज़रा में ख्वाजा आसिफ, अमीनुल हक, खुर्रम दस्तगीर के अलावा इसरार तरीन, तारिक बशीर चीमा, एहसान इकबाल भी इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला KPK आज़म खान भी एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हैं। और इस इजलास में अहम बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास में फैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जिन गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद का इम्कान है रवां माह, उनके सहूलतकारी के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा और इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया फहद, आपने इस हवाले से अपडेट किया। खबर आपको दें कि CTD की दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए, जिसकी रिपोर्ट जारी की गई है। मारे जाने वालों में कलअदम TTP के अहम दहशतगर्द शामिल हैं। DI खान में 35 केसेस में मतलूब दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली मारा गया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मतलूब था। इस दहशतगर्द की जो तफसीलात सामने आई हैं वो आपको बता रहे हैं। CTD की दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए, हाथी निकल गया, दुम बाकी। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको अपडेट करेंगे कि सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल को कलअदम करार दे दिया है। डिप्टी स्पीकर को भी गेट से वापस कर दिया गया है। मेंबरान भी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से बाहर चले गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में आज वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया था, जिस पर हाजी गुलबर खान ने सुप्रीम एपलेट कोर्ट से इस्तदा की थी कि इस अमल को जो है रोका जाए, जिस पर हुक्म ने इम्तिनाई जारी किया था सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने। आपसे कुछ देर कबल जो है इस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जो है वजीर आला के इंतखाब के लिए जारी शेड्यूल को जो है वो कलअदम करार दे दिया है। और इसके साथ साथ मेंबरान असेंबली जितने थे, जावेद मनवा, फतहुल्लाह खान, वजीर सलीम, हाजी अनवर और जितने मेंबरान थे वो जो है वो असेंबली से चले गए। इसके साथ साथ जो असेंबली के स्पीकर हैं नजीर एडवोकेट, उनको भी जो है गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया और वो भी वापस चले गए। जी, बहुत शुक्रिया नदीम, आपने सवाल से अपडेट किया। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल को कलअदम करार दे दिया है। डिप्टी स्पीकर को भी गेट से वापस कर दिया गया है, जबकि मेंबरान भी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से बाहर चले गए हैं। अहम खबर है, सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल को कलअदम करार दे दिया है। डिप्टी स्पीकर को भी गेट से वापस कर दिया गया है, जबकि मेंबरान भी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से बाहर चले गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल पर शब खून मारा गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के मामले में विफाकी हुकूमत की मुदाखलत पर सामने आ गए। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने वजीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी शब खून, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी अमल रोक दिया गया। असेंबली इजलास में 3 बजे नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होना थी। सराय का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी अमल सबोताज कर दिया। पुलिस ने अचानक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली सेक्रेटरीट पर धावा बोल दिया। पुलिस ने धावा बोलकर अरकान असेंबली और सहाफ़ियों को असेंबली हॉल से निकाल दिया और असेंबली हॉल को सील कर दिया गया। असेंबली सेक्रेटरीट के दाखिली रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सराय के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हाजी गुलबर ने अदालत से इंतखाब को रोकने की इस्तदा की थी। वज़ीर आला का चुनाव आज होना था। इससे कबल अदालत ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को डिग्री केस में नाअहल करार दिया था, जिसके बाद PTI ने वज़ारत आला के लिए राजा असीम को उम्मीदवार नामजद किया था। वज़ारत आला के लिए पीपल्स पार्टी ने अमजद एडवोकेट और नून लीग ने इंजीनियर अनवर को उम्मीदवार नामजद किया था। इंतखाब के लिए वोटिंग भी आज होना थी।
और गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा सियासी खेल खेला जा रहा है? साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद का अहम बयान सामने आ गया। कहा आज नए वजीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन असेंबली पर धावा बोल दिया गया। इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियां खरीदी जा सकें। उन्होंने कहा कि अरकान बिकने और रुकने वाले नहीं हैं। नए लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया और अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे की जो नीयत है वो, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत इस वक्त बैठी हुई है और वो अपनी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। आज़म खान, राजा आज़म खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड हैं, उनको वोट करने के लिए तो कभी बॉम्ब थ्रेट से असेंबली को खाली करवाने की कोशिश की जा रही ताकि कोर्ट से स्टे किया जाए, वो भी एक स्पीडी हमें खबर आ रही है कि मिलने लगा, और फिर उसके बाद ताकि ये प्रोसेस डिले हो जाए हफ्ते का, और उस हफ्ते के बीच का जो प्लान हमें इस वक्त पता चला है कि सबसे गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक पीपी की वज़ीर आला का ओहदा पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ सामने आई है। पीपी की सीनियर वज़ीर अहम वज़ारतें फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप को देने की तजवीज़। नून लीग ने जीबी में हुकूमत साजी मामले पर यू टर्न ले लिया है। पीपी ज़राए की जानिब से खबर सामने आ रही है, आज़ाद कश्मीर जीबी हुकूमत पीपी को देने पर इत्तेफाक हुआ था। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब का मामला जो है वो इस वक्त चल रहा है और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला का ओहदा जो है पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ है। इसके अलावा पीपी के सीनियर वज़ीर अहम वज़ारतें फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप को देने की भी तजवीज़ है। नून लीग ने जीपी में हुकूमत साजी पर यू टर्न लिया, ये हमें पीपल्स पार्टी के ज़राए ने बताया है। ज़राए का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर जीपी हुकूमत पीपी को देने पर इत्तफाक हुआ था। नून लीग का वज़ीर आला जीपी के लिए उम्मीदवार नामजद करना वादा खिलाफी है। पीपल्स पार्टी खातून रुकन को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बनाने की ख्वाहिशमंद थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए मतलूबा नंबर गेम पूरी थी। पीटीआई का बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अपोजिशन पार्टी का साथ देगा। अपोजिशन पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक को आइंदा इलेक्शन में इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आपने आगाह किया। चेयरमैन सेनेट और अराकीन की बरात के बिल को पीपल्स पार्टी ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ये कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के जिन लोगों ने इस बिल पर दस्तखत किए हैं उनसे भी जवाब तलब किया है। कि मैं तो सिर्फ उस बिल के हवाले से पहले भी जो बात कह चुकी हूँ बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, हमने उस बिल को रद्द किया है। हमने उस हमारी पार्टी की लीडरशिप ने उस बिल पर जो है वो डिसप्लेजर का इजहार किया है। जरदारी साहब ने उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जिन हालात से मुल्क आज गुजर रहा है, गुज़िश्ता 4 बरसों की नाअहली नालायकी की बदौलत जो मुल्क पे मुआशी हालात बरपा हुए हैं और जिस तरह लोग इस वक्त अपनी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, मुआशी एतबार से जिद्दोजहद कर रहे हैं, हरगिज़ हम मुतमल नहीं है कि हम एक चेयरमैन सेनेट को इस तरह की मराद दें या देते नज़र आएँ। जिन जिन अराकीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है उस पर दस्तखत किए है, पीपल्स पार्टी ने उनसे वजाहत भी तलब की है और कुछ लोगों ने बताया है कि ये एक बहुत ही उजलत में एक चीज़ हुई है और उनको इल्म नहीं था कि किस चीज़ पर दस्तखत हो रहे हैं। अलबत्ता जमात की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज आ चुका है कि हम इस तरह के मरात को, इस तरह की जो लग्जरीज एक ऑफिस के तरफ जा रही हैं, एक चेयरमैन सेनेट ले रहे हैं, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। कराची के मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजे से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों अस्पताल में जेर इलाज हैं। पानी के टैंकों की सफाई ना होने के बाद शीदी गोट के मकीन सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। तफसीलात वजाहत अली की रिपोर्ट में। कराची में वबाई अमराज में इजाफा, आखिर वजह क्या? बोल न्यूज़ ने खोज लगा लिया। शहर में हैसे से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों अस्पताल पहुँच गए। पानी के टैंकों की सफाई न होने के बायस शेदी गोट के मकीन सबसे ज्यादा मुतासर हुए।
दर्जनों शहरियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाटर बोर्ड के सुपरडेंट इंजीनियर तनवीर शेख ने मौक़िफ़ दिया कि कैलुरेटेड पानी की फरहमी तक महदूद हैं। इतला मुझे 2 दिन पहले ये आई थी कि वहाँ पे सेवरेज का ओवरफ्लो भी हुआ था, जिससे वो टैंक के अंदर वो कंटामिनेटेड वाटर गया था और वो ख़राब पानी जो है वो कोर्ट को सप्लाई हुआ था। तो लोगों को वहाँ पे हज़ा और जो बीमारी थी वो लगी है। जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको लुक आफ्टर करता है, उससे मोटरें भी वही चलाता है और लोगों को पानी भी वही देता है। अवाम का कहना है टैंक को कई अर्से से साफ नहीं किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जिला कौंसिल पर आयद होती है। ये मसला हुआ है हमारे गांव में आजी शीदी खान गोठ में, क्योंकि पानी के वजह से हमारे 5-6 बंदे फोत हो गए। अभी 30-32 बंदे अभी अस्पताल में दाखिल है। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।